इसराइली सिफारतखाने के नज़दीक हुए धमाके की तफ्तीश जारी है। बादिउल नज़र में इसे इसराइली सिफारतखाने पर हमला माना जा रहा है। हिंदुस्तान में इसराइली सफ़ीर रोन माल्का का भी मानना है कि सिफारतखाना ही निशाने पर था। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान ने हालिया दिनों में इसराइल पर कुछ इल्ज़ामात लगाए थे, जिसके बाद हम इस तरह की कार्रवाई के लिए अलर्ट थे। इसराइली सफ़ीर ने मजीद कहा कि धमाके की जाँच में इसराइल भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है। Well, the investigation is ongoing, still gathering all the pieces and the evidence that we get from the scene and pieces of information from all over. There is a full collaboration between the Indian authorities and the Israeli authorities. And as of now, our assumption, strong assumption, that it is a terror attack that targeted the Israeli embassy. Yes, of course, we share the information that we have. You know, any kind of this investigation is, gathering the pieces and building the puzzle. So we share different parts of information and evidence that we have from the scene, analysis that we have. So we share it all together and trying now to bring all the pieces from both sides together and to build the puzzle. गाजियाबाद के कोतवालपुर गांव में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां एक बुजुर्ग पर बदमाशों ने 3 बार फायरिंग की और फरार हो गए। बुजुर्ग को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताप नहलाकर चल बसे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। इस मामले में खानदान के लोगों ने उनके दामाद पर ही शुबा जाहिर किया है। वहीं पुलिस की टीम तफ्तीश में लग गई है। ग्राम कोतवालपुर थाना लोनी क्षेत्र में घटना हुई है, जिसमें शिवराज सिंह पुत्र श्री रिसाल सिंह 68 वर्षीय थे। इनको कुछ लोगों ने गोली मारकर घर पर 3 बजे रात में आए, गोली मारकर इनको घायल कर दिया, जिसको इनको तत्काल अस्पताल भेजा गया। वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई। इसमें इनके जो घर वाले थे, उन्होंने उनको सबको भागते हुए देखा जिन लोगों ने गोली चलाई थी। उनमें से जो इन्होंने तहरीर दी है वो नामजद तहरीर दी है। इसमें इनका ही दामाद है त्रिलोक चंद भाटी, जिससे कि इनका कुछ विवाद चल रहा था अपनी बेटी और इसको लेकर। तो उसी कारण से इसने इनके ऊपर फायरिंग की, जानलेवा फायरिंग, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। जो तहरीर आई है उस पर FIR दर्ज करके इसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं और दबिश दी जा रही है इसके ठिकानों पर। बहुत ही जल्दी इसकी अभियुक्त की और इसके साथियों की जो इसके साथ थे उनकी गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजा जाएगा।